क्रांतिकारी धरती बेगूसराय, जहां इतिहास श्री बाबू से राष्ट्र कवि दिनकर और कई महान विभूतियों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनकी कहानी को सुनकर। के तत्वावधान में आयोजित बिहार प्रदेश के 10वें अधिवेशन में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक विधानसभा के अंदर क्रांतिकारी तेवर के साथ आपकी समस्याओं के लिए पूरा संघर्ष करते हैं माननीय विधायक कुंदन जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बीवी वर्मा जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहित कुमार जी, प्रांतीय सचिव डॉक्टर कुमार मानवेंद्र जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुरारी मोहन जी, जिला सचिव डॉक्टर अविनाश कुमार जी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रवेश जी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सचिव डॉक्टर अमित कुमार जी, IMA के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार सिंह जी, जिला सचिव डॉक्टर रंजन चौधरी जी, बेगूसराय के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नलिनी रंजन बाबू, जो अभिभावक के तुल्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जिस कुंभ और महाकुंभ का दर्शन लोगों को कराए, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर स्वर्णो जी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, सभी सम्मानित दंत चिकित्सक एवं उपस्थित सज्जनवृंद, आप लोगों का यह कार्यक्रम अभी बता रहे थे डॉक्टर राम प्रवेश बाबू कि 2 व्यक्ति से शुरू किए और आज 14,000 आपकी संख्या इस बिहार में हो गई। लेकिन आपको शिखर तक पहुंचना है और हर शिखर पर पहुंचने के पहले बहुत सारे झंझावत से गुजरना पड़ता है। यह राष्ट्र शिखर पर था, 1000 वर्ष की गुलामी के कारण हम कहीं न कहीं अपने को भूल बैठे हैं और आज 21वीं सदी के भारत में आप खड़े हैं और 21वीं सदी की चर्चा 19वीं सदी में होती थी और वो कोई साधारण व्यक्ति, कोई राजनेता नहीं करते थे। डॉक्टर शब्द विदेशज शब्द से आया है, लेकिन जो देशज शब्द था यह मेरा इतिहास और विरासत हमको हमेशा चुनौती के रूप में आगे बढ़ने के लिए चैलेंज कर रहा है। क्या यह सच नहीं है कि आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं कि हमारे डेंटल चिकित्सक, दंत चिकित्सक कहीं न कहीं लगता है कि हम थोड़ा दूर बैठे हैं, लेकिन आज चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो पहली शुरुआत हमारे जीवन जीने की व्यवस्था जो शुरू होती है वो हमारे मुख के द्वारा ये 32 दांत से गुजर कर जीवा से, ग्रास नली से लेके हमारे शरीर के अंदर के तमाम सिस्टम तक पहुंचता है।
और जो प्रथम द्वार है, कवच है, उस द्वार पर कहीं न कहीं हमारी बड़ी लापरवाही हो रही है। उस लापरवाही का परिणाम अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपके अध्यक्ष जी भी, कि कैंसर 14 लाख व्यक्ति हर वर्ष मरते हैं। कोरोना महामारी से भी यह भयावहता उत्पन्न नहीं हुआ, शोर खूब हुआ, योजनाबद्ध ढंग से कहीं न कहीं भयभीत किया गया और हमारी असावधानी ने हमें उसका ग्रास बना दिया। लेकिन जो मेडिकल साइंस के द्वारा पूरी तरह से साबित हो चुका है कि आज कैंसर से तमाम बीमारियों का निकटता हम प्राप्त करते हैं और मौत के मुंह में जाकर हम समाप्त हो जाते हैं। और वो कैंसर हमारे खान पान से वो आपके द्वार तक जरूर आएंगे शुक्रिया अदा करने और आपसे कंसल्टेंसी जरूर करेंगे। हमने मेडिकल साइंस के लोगों से भी आग्रह किया, स्वास्थ्य विभाग से भी। अभी वर्तमान में बुरा ना मानेंगे, सभी लोग बैठे हैं, हम तात्कालिक इलाज करते हैं, इमीडिएट। दर्द है, निकाल दो दांत को, लेकिन वह बीमारी ही ना उत्पन्न हो, और उत्पन्न हो गया तो उसको हम अस्थाई समाधान उसका कर दें, समाप्त निकाल देना तो अंतिम है रिजल्ट। लेकिन न निकले, वो बीमारी उत्पन्न न हो, हमारी सोच, हमारा रिसर्च, हमारी नई तकनीक उस ओर बढ़े। हम अपने, और एक चीज तो और आगे करें, मेरी भी बच्ची डॉक्टर है, भतीजा भी डॉक्टर है, और मैं बता दूं अपना अनुभव कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तो मुंबई में रिलायंस के कोरोना हॉस्पिटल में उनको ड्यूटी मिला, तो घर के अंदर लोग घबरा रहे थे। हमने कहा कि अगर जो सीमा की हर सैनिक के माता पिता भविष्य की घटनाओं की कल्पना करके डर गया, तो क्या हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे? डॉक्टर अगर जो अपनी जिम्मेदारी से हट गया, तो मेरा समाज, मेरा स्वस्थ रह पाएगा या राष्ट्र बीमार हो जाएगा? इस राष्ट्र को स्वस्थ रखना है, लीडर हो या साइंटिस्ट हो, उसके स्वस्थ रखने में आपकी बड़ी भूमिका है। आज कितने डॉक्टर हमारे बीच नहीं हैं। ये महायुद्ध को लड़ते हुए कोरोना काल में अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी बचाने के लिए न्योछावर कर दिए। हम नमन करते हैं उन तमाम लोगों को। विधानसभा के अंदर भी हमने पहली बार ऐसे लोगों को नमन किया, और मैं कहता हूं कि डॉक्टर और टीचर हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर दोनों इतने बड़े धरोहर हैं जिसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सम्मान करने के लिए जिस गली से गुजरते हैं, वो बड़े पद पर बैठे हों या कितना भी ताकतमंद हो, श्रद्धा से सर झुक जाता है। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम मास्टर साहब। ये आपको मिला हुआ है सामाजिक सम्मान, समाज के द्वारा ये सम्मान मिला है। वो सामाजिक सम्मान को, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए आपको कदम बढ़ाना होगा, फिर से स्थापित करना होगा, एक माहौल खड़ा करना होगा। जिस स्वामी विवेकानंद जी का हमने कहा था
कि 21वीं सदी की चर्चा 19वीं सदी में कही थी। वो 19वीं सदी में 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और हम आप 21वीं सदी में खड़े हैं और जितने हमारे सामने बैठे हैं, जो चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में डिग्रियां लेकर के, ये संजोग नहीं है कि भारत में 2/3 आबादी युवाओं की और विश्व के कई बड़े कंट्री की 2/3 से ज्यादा आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा दिया है। ये 21वीं सदी में हो रहा है और 21वीं सदी में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत के चिकित्सा के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से या हमारे स्किल्ड लेबर के क्षेत्र में बहुत संख्या में लोग जा रहे हैं और एक समय वो भी आएगा जब अपने को पूर्णतः ये स्थापित कर लेंगे कि मैं सिर्फ धन कमाने का मशीन नहीं हूं, धन से तन के सुख को अर्जित करना नहीं चाहता, अपनी चर्चा से, अपनी ख्याति से मन के सुख को प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं आत्मीय सुख प्राप्त करना चाहता हूं। और आत्मीय सुख हमको तभी मिलेगा जब हम समाज की सेवा में ईमानदारी के साथ लगेंगे। ये मनोभाव जिस दिन मन के अंदर बैठ जाएगा, आपका सम्मान पहले से था, आपका डिमांड भी अब उस समाज के बीच होगा। और ये भाव बनाना पड़ेगा समाज के अंदर, ये हमको आपको मिलकर के स्थापित करना पड़ेगा। आजादी के 75 वर्ष के सफर को हमने पूरा कर लिया। भारत अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि यह अमृत वेला है, लेकिन इस अमृत वेला में 21वीं सदी के 21वीं वर्ष हमारा गुजर गया। क्या यहां सब लोग मिल करके मन के अंदर ये संकल्प नहीं ले सकते कि अब 21वीं सदी का 21 वर्ष गुजर गया, जो शेष वर्ष बचा है, और भारत के आजादी का जब शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, वो 25 वर्ष हम अधिकार की चर्चा से ज्यादा अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन में लग जाएंगे। फिर भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई शक्ति नहीं रोक पाएगा। हर व्यक्ति, खास करके आप जैसे प्रबुद्ध लोग मन के अंदर यह संकल्प ले ले कि हमको 25 वर्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। मैं नकल नहीं करूंगा। हम नकल कर रहे हैं वेस्टर्न का। वेस्टर्न कंट्री मेरा नकल करता था। बता दिया ये महामारी, भारत की ओर सबकी निगाहें आकर ठहर गई। 135 करोड़ की आबादी, अमेरिका जैसा कई देश इसके अंदर समाहित हो जाता है, जहां स्वास्थ्य की गारंटी है, सारी फैसिलिटी है, उसके बावजूद भारत हमारे आपके जैसे लोगों के, सामाजिक योद्धाओं के बल पर अपनी जिंदगी को बचाने में ज्यादा सफल रहे। बहुत कम हमारे पास मेडिकल सुविधा, ये आपकी उपलब्धि है। हम सीमित साधन में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक बेहतर वातावरण बनाते हैं, एक नया माहौल खड़ा करते हैं। और आप ये मन के अंदर भाव ले लें, आज डॉक्टर साहब, आज आपके अध्यक्ष रविंदर सिंह जी, डॉक्टर रविंदर सिंह जी, अगर जो अपनी विरासत, अपने परिवार का विरासत बने हैं, अपने क्षेत्र की पहचान बने हैं, तो जिस परिवार का कोई विरासत नहीं है,
आप संकल्प ले लेंगे कि मैं अपने परिवार का ही विरासत नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, अपने राज्य का विरासत बनेंगे, अपने देश का विरासत बनेंगे। हमारा कर्म ऐसा होगा कि लोग मेरे नाम से जाना जाए, मेरा क्षेत्र। उस दिन आपको यह राष्ट्र नमन करेगा, यह बेगूसराय की धरती नमन करेगी। एक बार ऐसे माहौल को खड़ा करने के लिए मन के अंदर संकल्प लेने की जरूरत है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे माननीय विधायक कई प्रश्न उठाते हैं और खास करके दो पर हमारी भी निगाहें रहती है, क्योंकि इसको सामाजिक मान्यता मिली हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में मेरा समाज सजग रहा है, लेकिन अभाव के कारण कहीं न कहीं हमारी दूरी स्वास्थ्य से बनते चली गई। हमारी कमाई का बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य के मद में खर्च हो जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के स्वच्छता अभियान को शुरू किया, क्योंकि गंदगी से बीमारी होती है। वो गंदगी हमारे खान पान, पेयजल, ये ड्रिंकिंग, नशाखोरी, मादक पदार्थ, तंबाकू, कई ऐसे पहलू के कारण जो शुरुआत होती है उसका अंत बड़ा भयानक होता है। ये जागरूकता अभियान में अगर जो आप सम्मिलित होते हैं, आप एक माहौल बनाते हैं, कुछ नहीं, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग सरकारी विद्यालय में वहां के लोगों से बात कर करके प्रधानाध्यापक से कि आधा घंटा हम अपने बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, हमको नहीं लगता है कि ये अवसर नहीं देगा आपको, लेकिन ये अवसर आपको दूरगामी परिणाम देकर जाएगा। एक माहौल खड़ा होगा। विधायक जी बैठे हैं, उच्च विद्यालय के अध्यक्ष यही होते हैं। पहल इनके माध्यम से होगा, एक वातावरण की शुरुआत होगी और सभी निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय के अंदर अगर जो हमारे दंत चिकित्सक एक कंसल्टेंसी का कार्य शुरू कर देंगे तो एक बड़ा लकीर खिंचा जाएगा, रोजगार का एक नया अवसर भी बनेगा, एक माहौल भी खड़ा होगा। और इस तरह के मामला मेरे सदन के अंदर, सदन पटल पर आता है, तो मेरी तो शुरू से रुचि रही है कि जिसको सामाजिक सम्मान मिला है वह समाज का प्रहरी के रूप में आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय का। आपके सुझाव हम लोग इस प्रकार के अधिवेशन और अनवरत सीडी प्रोग्राम हम लोगों का चलता है, उसमें हम लोग यही करते हैं कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। सर का जैसा सुझाव आया उस पर हम लोगों का एक हमारे मुख्य अतिथि को सचिव चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे।
आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह अभी माउंट लिटरा स्कूल में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज सेमिनार किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, चिकित्सा का हब अब बेगूसराय को माना जाता है पटना के बाद, और लगातार मेडिकल साइंस में बहुत तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो उसी को लेके आज 26 फरवरी और साथ ही कल 27 फरवरी को 2 दिन यहाँ पे सेमिनार रखा गया है और लगभग राज्य भर से 350 से 400 यहाँ पे चिकित्सक यहाँ पे आए हुए हैं, मौजूद हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया और साथ ही साथ कहाँ से कौन से चिकित्सक यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जी हैं और युवा डॉक्टर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आजकल के युवा जो हैं और क्या कर रहे हैं, किस वजह से उनकी दांत में परेशानियां बढ़ती जा रही है, ये आप सभी को भी पता है। हमको बोलने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। एक्चुअली लोग पहले नंबर तो दांत के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। अगर दांत से बीमारी होता है तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बाद में वही परेशानी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और दूसरा नंबर, लोगों गुटखा तंबाकू इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो है ओरल कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ है, एक अगर अवेयर रहते हैं तो वो भी हमारे होने वाली बीमारी को बहुत ज़्यादा जो है कम करने का चांस रहता है। और बहुत मात्रा में आजकल बाज़ार में गुटखा वगैरह चले हुए हैं, उसमें भी सरकार को थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बताया। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में क्या कुछ यूज करना चाहिए या कैसे अपने दांतों की सुरक्षित रखना चाहिए? एक्चुअली पहले तो ब्रश टेक्निक जानना चाहिए। ब्रश टेक्निक जो होता है एक प्रॉपर ब्रश टेक्निक रहता है और वो बहुत कम लोग को पता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। उसका अलग अलग थ्योरी है। जब तक वो थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, जानकारी लेंगे नहीं या फिर लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को कैसे जानकारी होगा। गलत ब्रश टेक्निक की वजह से भी बहुत सारे परेशानी रहते हैं, जैसे सर्वाइकल एब्रेशन होते हैं, फॉल्ट टूथ ब्रशिंग की वजह से होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है जाननी चाहिए लोगों को। हाँ, हमें भी उत्तरदायित्व है कि हम भी लोगों को जाके बताएं और वैसा आगे से करने की कोशिश करेंगे। कैंप लगाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि अभी अवेयर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, यही चीज़ का दिक्कत है। तो थैंक यू सर। हमारे साथ आईडिया के प्रेसिडेंट जी अभी मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। हाँ, धन्यवाद जी। आज बिहार में बहुत जगह के डॉक्टर यहाँ पे आए थे, लगभग 350 से 400 डॉक्टर आए थे। इस तरीके का सेमिनार करवाया गया, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार मैं यहाँ पे आया। लोगों का प्यार और आपस में जो संबंध हैं आपस में, वो बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा मैंने एक चीज़ भी देखा, यहाँ के जो डेंटल सर्जन हैं, उनके पास बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा अभी नेशनल लेवल तक नहीं पहुँची थी। वो मैं इसके माध्यम में बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई में भी और इनकी प्रैक्टिस में भी बहुत जानकार हैं। सिर्फ उसको एक्सपोज करना है नेशनल लेवल में। तमाम लोग जो अभी देख रहे हैं, जो दांतों को लेके जागरूक नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कभी ना हमेशा डेंटल सर्जन्स को, दांत के डॉक्टर को ना दिखाना ज़रूरी है। 6 महीने में एक बार बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जैसे ना हमारे पास कोई आते हैं सुपारी खानी, पान सुपारी खैनी, ये सबसे ना मुंह का कैंसर होने की बहुत संभावना है। और दांत का डॉक्टर ही वो इंसान है जो पहला मुंह का कैंसर होने की शुरुआत से ही उसको पकड़ लेगा और उसका समय पे इलाज हो सकता है। नहीं तो ना यही चीज़ अगर ना बाद में डिले होने से ये जानलेवा हो जाता है मुंह का कैंसर। थैंक यू सर। बलवंत सर अभी मौजूद हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया मैडम। हाँ, चलिए, क्या कहना चाहेंगे? आज इस सेमिनार में आप भी मंच को संभाल रहे थे, कैसा लगा आज इस तरीके का सेमिनार में सारे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मेरा तो भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। हम बहुत दिन से तैयारी, हम जो कमेटी थे कर रहे थे, और जैसा कि आपने भी देखा कि हमारे बिहार से कोने कोने से जो डेलीगेट्स ढेर सारे आए हैं, अच्छा लग रहा है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके का आयोजन हो जिससे कि हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले। सर,
मेडिकल साइंस में बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से आज और कल सेमिनार रखा गया है। क्या कुछ यहाँ पे सीखने को और सिखाने को मिलेगा? यहाँ सीखने को ये मिल रहा है कि आप जैसे आप इम्प्लांट, जिसको दांत प्रत्यारोपण बोलते हैं, ओरल कैंसर के बारे में जो भी हमारे सराउंडिंग बिहार से आए हैं उनको नई जानकारी मिल रही है। जो वैज्ञानिक सत्र हमने आयोजन किया है जिसमें कि आप आज 5 स्पीकर हैं हमारे पास, कल 2 स्पीकर और होंगे, और कल मेरा जो स्टेट का इलेक्शन है वो भी कंडक्ट कराना है हमको, और हम बहुत खुश हैं कि हम अपने आयोजन में कामयाब है। थैंक यू सर। चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आप लोग सुने, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और नेक्स्ट टाइम इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। जो भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपील है कि हमारे चैनल को जल्दी से फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।